हेलो एंड वंस अगेन वेलकम टू आवर छोटा मोटा सा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है एकदम बहुत अच्छे होंगे। और इसी सिलसिले में आज एक फिर से न्यू वीडियो लेकर के आप सभी को मालूम है 2024 का मॉडल सेट आउट हो चुका है, मतलब कि आ गया है और आज हम लोग उसका सॉल्यूशन करेंगे। इससे पहले वाले वीडियोज़ में हमने सोशल साइंस का किया, आज हम लोग साइंस का करेंगे। लेकिन क्या है खास, सब तो करा रहे हैं लेकिन हमारा रहेगा सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश मीडियम, क्योंकि आपको मालूम है, आपके पड़ोसी को शायद मालूम नहीं है कि एक ऐसा चैनल है जहां बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम से रिलेटेड सभी वीडियोस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिलते रहता है। अगर आपका भी दोस्त है उनको शेयर कर सकते हैं। एक हमारा चैनल पैरासिटामोल जैसा काम कर सकता है, दर्द की दवा बन सकता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग करेंगे सोशल साइंस नहीं बल्कि साइंस का क्वेश्चन करेंगे। तो जल्दी से रेडी हो जाओ, वीडियो वगैरह को लाइक कर ही दो, ठीक है, शेयर वगैरह, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना ताकि जो भी वीडियोस आए तुम तक सबसे पहले पहुंचे। टोटल 80 क्वेश्चन है जिसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ 40 बनाना है, या 80 मार्क्स का है, और 20 नंबर आपका प्रैक्टिकल। उम्मीद करते हैं प्रैक्टिकल बहुत लोग ने बनाया होगा, बहुत लोग बना भी रहे होंगे, तो बना लीजिएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करेंगे, ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लेंगे। और ये जो क्वेश्चन है, मैं आपसे एक बात बोलना चाह रहा हूँ, साइंस का मैंने जितना अभी तक का पीवाईक्यू कराया या तो उसमें मॉडल सेट सेंटअप क्वेश्चन पेपर एक अलग प्लेलिस्ट बना दिया है। एसएसटी का जितना वीडियो बनाए एक अलग प्लेलिस्ट, उसमें क्या रहेगा, पीवाईक्यू, मॉडल पेपर और अपना जो क्या बोलते हैं सेंटअप एग्जाम, जो भी मैं पिछले वीडियोस करा रखा है जाकर आप देख सकते हैं, उसको देखिए। सब्जेक्टिव भी ऑलरेडी उसमें अपलोडेड है, ठीक है, और सब्जेक्टिव भी पीडीएफ अपलोडेड मिल जाएगा आपको, गूगल ड्राइव में आपको मिल जाएगा। बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, अभी बहुत सारी चीज़ आना बाकी है। तो फटाफट से बहुत पहला क्वेश्चन आपसे ईजी क्वेश्चन पूछ रहा है, बहुत बार आपने आंसर दिया है। द डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर आउटलाइन ऑफ अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर, उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? एपर्चर। ठीक है, ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लेंगे क्योंकि आपने बहुत बार किया। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, फिर से वही उसी टाइप का क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन पूछा है। आप पहले 40 बनाइए, ठीक है, अभी मेरे साथ साथ 40 बनेगा, उसमें देखिए कितना सही होता है। तो देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर हैज़ पॉजिटिव फोकल लेंथ। पॉजिटिव किस में होता है? पॉजिटिव मिरर का बात कर रहा है, तो मिरर क्या हो जाएगा? कन्वेक्स। कन्वेक्स कैसा हो जाएगा? यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। अगर नेगेटिव बोल देता तो अपना क्या हो जाता है? कनकेव मिरर का बात कर रहा है, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा? नेगेटिव, ये इधर अपना पॉजिटिव। चलो ठीक है, पॉजिटिव फोकल लेंथ पूछा था। इस टाइप का क्वेश्चन आप हर बार देखते हैं ना साइंस के वीडियोज़ में, तो ये इसी टाइप का क्वेश्चन आता है। देखो, विच कलर हैज़ द लार्जेस्ट वेवलेंथ, इसमें से कौन सा कलर के पास लार्जेस्ट वेवलेंथ है? कभी कभी लार्जेस्ट पूछ है, कभी कभी सबसे कम वाला भी पूछ सकता है। ठीक है, तो सबसे लार्जेस्ट कौन वाला? हाँ बिल्कुल, जिससे मैं लिख रहा हूँ, रेड कलर। ठीक है, याद रख लेना, बहुत ईजी क्वेश्चन तुमने कर रखा है। और कम बोले तो अपना वॉलेट हो जाएगा, ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल लार्जेस्ट पूछा था, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या पूछना चाह रहा है? चलो हाँ, देखो, विच पार्ट ऑफ आई इमेज द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉल, कहाँ पे इमेज फॉर्म होता है? सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, तो बहुत बार आपको मालूम है कहाँ फॉर्म होगा, अपना रेटिना पे। और ये भी तो क्वेश्चन पूछ सकता है कैसा फॉर्म होता है, तो इमेजनरी और क्या होता है? उल्टा बनता है। ठीक है, चलो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता था, इमेजनरी और कैसा होता है? इन्वर्टेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मीडिया स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम। ये तो कुछ दिन पहले शॉर्ट में आपने आंसर दिया था, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम किस में होता है, मिनिमम किस में होता है? तो मैक्सिमम पूछा है, तो मैक्सिमम कितना किस में होता है? वैक्यूम में। और कितना होता है ये भी तो पूछ सकता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये तो आपने बहुत बार पढ़ रखा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फार साइटेडनेस। यार इस टाइप का क्वेश्चन तो तुमको हर साल पीवाईक्यू में ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलेगा। तो देखो क्या बोलना चाहिए, फार साइटेड आई कैन सी क्लियरली, किसके क्या कौन सा ऑब्जेक्ट क्लियर देख पाता है? तो फार साइटेडनेस है तो फार का चीज़ देख पाएगा, ठीक है, तो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियर देख पाएगा ये। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आता है, अ कन्वर्जिंग बीम इंसिडेंट ऑन अ प्लेन, द रिफ्लेक्टेड बीम विल बी, क्या होगा? रिफ्लेक्टेड बीम क्या हो जाएगा? ये आपसे पूछा है। ठीक है, देखो मान लो बोलना चाह रहा है एक आया, ठीक है, आया, तो यहाँ पे सब क्या हुआ? देखो क्या बोलना चाह रहा, किधर गया क्वेश्चन? कन्वर्ज हुआ, ठीक है, कन्वर्जिंग बीम इंसिडेंट प्लेन मिरर में गिरा, तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा भाई? चला जाएगा ना, क्या हो जाएगा? डाइवर्ज हो जाएगा। तो वही तो तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वगैरह, रिफ्लेक्शन का लॉ तुम याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट आने वाला हर साल क्वेश्चन है। देखो, अब मोनोक्रोमेटिक रे पास थ्रू अ प्रिज्म विल नॉट हैपन, क्या नहीं होगा? तो क्या नहीं होगा? डिस्पर्जन नहीं होगा। ठीक है, मोनोक्रोमेटिक लाइट, रिफ्रैक्शन डेविएशन होगा लेकिन अपना डिस्पर्जन नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। देखो, पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस इन ग्लास
ऑफ ग्लास इन एयर में क्या होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा या फिर इन्फिनिटी, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, या फिजिक्स का क्वेश्चन चल रहा है। ठीक है, फिजिक्स फिर केमिस्ट्री फिर बायो, हो सकता है आपके पेपर में कुछ और हो, मतलब अभी तो नहीं, मॉडल पेपर सेम ही रहता है, लेकिन क्या बोलते हैं, फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन पेपर सेम रहता है, बस नंबर इधर उधर थोड़ा बहुत रहता है। ठीक है, तो किसी का देख देख के आप सोच रहे हैं जब लिख लेंगे तो फिर आपका बहुत बड़ा नुकसान लगने वाला था। ठीक है, हाउ मैनी टाइम विल लाइट, ठीक है, लाइट रे इंसिडेंट अलॉन्ग द डायमीटर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर ड्रॉप अंडरगो रिफ्रैक्शन, तो याद रख लीजिएगा कितना, 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11, स्विचेज आर कनेक्टेड इन, स्विचेज को, स्विच सब कुछ हम लोग कहाँ कनेक्ट करते हैं, हम लोग पॉजिटिव वायर, हॉट पॉजिटिव वायर में। ठीक है, चलो उसके बाद जूल पर सेकेंड, अपना जूल पर कूलम, सेकेंड बोल रहा हूँ, ये क्या है, नॉन एज, ठीक है, आप जूल का मतलब क्या होता है, जूल का अपना क्या होता है, सिंपल सा वर्क होता है, जूल का वर्क, और कूलम का क्या होता है, चार्ज को किससे दिखाते हैं, क्यू से। तो डब्ल्यू बाई क्यू किसी फॉर्मूला पढ़े होंगे, बिल्कुल वी का बराबर है, वी इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, और वी क्या है यहाँ पे, वोल्ट आंसर हो गया। बस इसी तरीके से इधर उधर घुमा के पूछ सकता है। ठीक है, चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, वोल्ट आंसर हो गया। ये बहुत बार पूछता है कि इसका एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का क्या होता है, ये पूछता है, तो मैग्नेटिक फील्ड का क्या होता है, टेस्ला होता है। ठीक है, वो गाड़ी वाला टेस्ला है। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 ही आएंगे। ऑन विच इफेक्ट ऑन द इलेक्ट्रिक करंट डज नॉट इलेक्ट्रिक बेल वर्क, किस पे कौन सा इफेक्ट, करंट, ऑन विच इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट डज नॉट कहाँ है, डज एन इलेक्ट्रिक बेल वर्क, किस पे करता है, तो वर्क करता है मैग्नेटिक इफेक्ट पे वर्क करता है। ठीक है, नॉट पता नहीं अपने आप आ जाता है। डायनामो चेंज करता है कैसे करके, एनसीईआरटी का आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे इसी टाइप का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी का ऑब्जेक्टिव जितना है साइंस के लिए याद कर लो, मैं यही बोलूँगा। ठीक है, तो इसमें से क्या हो करता है, डायनामो क्या करता है, वो क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। ठीक है, डायनामो जनरेटर का सेम काम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द कलर डिपेंडेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्कैटर। ठीक है, स्कैटरिंग, और स्कैटरिंग हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया, डिस्पर्जन हो गया, ये सब का डेफिनेशन याद रखना, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं। 17 बोलना चाह रहा है, द इमेज फॉर्म इन अ रियर व्यू मिरर ऑफ अ मोटर कार, अरे वो अपना साइड मिरर वही पूछना चाह रहा है, वो कैसा ऑब्जेक्ट बनाता है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, तब ना दिख पाएगा, पता चला तुमको बड़ा बना कर दे दिया, पीछे से कोई आकर ठोक दिया, है ना, तो ऐसा होता है, या तुम इसको ठोक दिया, ऐसे भी होता है, तो छोटा बनेगा तभी ना दिखेगा तुमको पूरा दुनिया, है ना। चलो, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक सेल अपॉन ड्रॉइंग करंट बिकम क्या होगा, तो बिकम क्या हो जाएगा, वो लेस देन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 थोड़ा सा कंफ्यूजन है, द मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट लाइंग इन अ मिड पॉइंट बिटवीन द पोल एंड फोकस ऑफ कनकेव मिरर विल बी, क्या हो जाएगा, तो वहाँ मोर देन 1 होता है। ठीक है, तो मोर देन 1 हिसाब से तो 2 होना चाहिए, मोर देन 1 होना चाहिए तो 2 होना चाहिए, लेकिन ये क्वेश्चन में ही कन्फ्यूज़न है थोड़ा सा, तो 19 नंबर का आपके हवाले में भी कर देता हूँ। इसका आंसर आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में देना कोशिश कीजिएगा, क्योंकि मोर देन 1 बता रहा है। ठीक है, और बहुत लोग तो हाफ बताएं, तो इसलिए मोर देन 1 दिखा रहा है तो 2 ही होना चाहिए, लेकिन फिक्स आंसर नहीं हो पा रहा है, तो इसका क्वेश्चन पेंडिंग में रहा आपके हवाले। ठीक है, अब तुम्हारे हवाले इस बार वतन नहीं बल्कि क्वेश्चन है। ठीक, चलो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 हो गया, हाँ क्वेश्चन नंबर 19 के बाद क्या होगा, 20 हो जाएगा। चलो, ऑक्साइड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेट अपॉन, इसमें से किसको जलाने, फॉसिल फ्यूल को जलाने से हम लोग ईंधन मिलता है, बोले तो फ्यूल मिलता है, ये क्वेश्चन आपसे बोलना चाह रहा है। ठीक है, कई बार वीडियो पॉज करना पड़ता है, अचानक से कोई आ जाता है ना, तो इसी चक्कर से मैं भी भूल जाता हूँ मैं कहाँ था। तो किसको जलाने से मतलब फ्यूल मिलता है, तो सल्फ़र, मतलब जलने से, फॉसल फ्यूल के जलने से इसमें से कौन कौन सा ऑक्साइड जनरेट होता है, ये क्वेश्चन पूछा है। तो कार्बन भी होता है, ऑब्वियसली होगा, सल्फ़र भी होगा, नाइट्रोजन भी होगा, तो ऑल ऑफ दिस क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी है। ठीक है, रेसिस्टिविटी तो ओम मीटर हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओम
मीटर, ठीक है। रेसिस्टिविटी बहुत बार आपसे पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसआई यूनिट ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या होगा आपसे पूछा है, तो याद कर लेना अपना पावर का वाट होता है, ठीक है। और इस तरीके से याद करना पावर, अब फिलहाल तो वेबर हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, लाइट ट्रेवल इन होमोजीनियस मीडियम इन किस पे, वो स्ट्रेट लाइन पे चलता है, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन। अब मोनो इफ क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोलना चाह रहा है, इफ अ मोनोक्रोमेटिक रे पास थ्रू अ प्रिज्म इट विल नॉट सफ़र, किससे वो नहीं ये करेगा गुजरेगा, तो वो गुजरेगा किससे नहीं गुजरेगा, ये क्वेश्चन पूछा है, तो वो डिस्पर्जन से नहीं गुजरेगा, ठीक है। उसके बाद ईच इलेक्ट्रॉन हैज़ नेगेटिव चार्ज कितना होता है, ये आपको डायरेक्ट डाटा याद करना है, 1.6 × 10⁻19 कूलम। एक क्वेश्चन और भी पूछता है 1 कूलम में कितना चार्ज होता है, एक बार अपने से बोल के देख लो कितना होता है, हाँ बोल के देख लो, एक बार मिला लो, ठीक है। चलो उसके बाद मिला लिया, 1 कूलम में इतना चार्ज होता है, या तो ये पूछेगा या तो ये पूछेगा, दोनों में से कोई एक पूछ भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो केमिस्ट्री स्टार्ट हो गया। अब देखो 25 क्वेश्चन आपका क्या था, वहाँ था केमिस्ट्री मतलब फिजिक्स से था, अब यहाँ से केमिस्ट्री स्टार्ट हो रहा है। पहला इजी क्वेश्चन, सॉल्यूशन जो टर्न हो रहा है किसमें, ब्लू से रेड में, ब्लू से रेड में हो रहा है तो क्या बन रहा है, पहली बात लाल हो रहा है, एसिड बन रहा है। एसिड का क्या होता है, <7 होता है एसिडिक, मतलब उसका पीएच, तो ऑप्शन नंबर <7 तो फिलहाल 2 ही लग रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 27 से आगे बढ़ते हैं, 27 के बाद, हाँ 27, एटॉमिक नंबर ऑफ आयरन हम 1 से लेकर 30 तक बोलते हैं कि 1 से लेकर 30 तक याद रखो, सारा काम क्लियर हो जाएगा। तो किसका पूछा, आयरन का, आयरन का बहुत बार आपसे पूछ चुका है, तो बहुत बार मैं भी बता चुका हूँ, 26 होता है, ठीक है। उसके बाद हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर देयर इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट एटम ऑफ सल्फर, सल्फर के आखिरी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना एटम होता है, सल्फर के पूछा है, सल्फर में कितना होता है, 6 होता है, ठीक है, याद रख लेना, ठीक है। इस तरीके से कुछ इसका इलेक्ट्रॉन कितना आखिरी में होता है, इस टाइप का याद रख लेना। उसके बाद द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग थिक लेयर ऑफ ऑक्साइड, लेयर ऑफ एल्यूमिनियम, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं, बोलो 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 बोलो, एनोडाइजिंग, ठीक है। चलो उससे बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग द मोस्ट रिएक्टिव, लीस्ट रिएक्टिव, मोस्ट रिएक्टिव, केमिस्ट्री का नोट्स अपलोडेड है, जाके देख लेना एक बार, उससे फार्मूला केमिस्ट्री का जितना फार्मूला है, ठीक है, जितना फार्मूला उसको याद रख लेना। फिजिक्स में जितना भी ऐसा यूनिट फार्मूला उसमें भी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब एक एक नंबर के लिए आता है। तो फिलहाल मोस्ट रिएक्टिव आपसे पूछा है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ठीक है। ब्लीचिंग, देखो फार्मूला आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, केमिकल फार्मूला ब्लीचिंग पाउडर, ये भी बहुत बार आपने किया है, तो क्या हो जाएगा, CaOCl2, ठीक है। और क्या है, देखो ये क्वेश्चन पहला दिन केमिस्ट्री का पहला चैप्टर से कितना इजी क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन। द सब्सटेंस टेक प्लेस, पार्ट लेता है कोई केमिकल रिएक्शन में, उसको क्या बोलते हैं, उसको सिंपल सा रिएक्टेंट बोलते हैं, ठीक है। अब प्रोडक्ट बनता तब मतलब कुछ फल बनता कुछ, तो उसको प्रोडक्ट बोलते हैं। तो बहुत लोग बहुत A and B लगाना चाहेंगे, तो नहीं, यहाँ टेक पार्ट लेता है, हिस्सा लेता है, तो कौन लेता है, रिएक्टेंट लेता है, ठीक है, तब ना प्रोडक्ट बनता है। टूथपेस्ट कैसा होता है, ठीक है, तो वो कैसा होता है, बेसिक होता है, क्योंकि आपको मालूम है कि एसिडिक होता है हमारा माउथ, तो वो क्या होता है, उसको बेसिक बनाता है। तो टूथपेस्ट कैसा होता है, बेस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इसमें से कार्बोक्सिल ग्रुप कौन सा है, तो COOH, बहुत बार आपने किया, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप NCERT में जो वो डिब्बा है यार, उस डिब्बा को अच्छे से याद रखना, तुम्हारा डिब्बा एक एक नंबर दिलाएगा, ठीक है। काउजेज ऑफ एसिड रेन किसके कारण से होता है, बताओ दो, किसके कारण होता है, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 37 एटॉमिक नंबर ऑफ निकल, 30 तक जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं जाएगा, उससे ज़्यादा तो नहीं जाना चाहिए बिहार बोर्ड को, ठीक है, 30 तक इसलिए याद कर लेना। तो निकल का कितना होता है, 28, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 37, थोड़ा सा शायद आज हम लोग फास्ट चल रहे हैं, और चलना भी चाहिए। देखो ये क्वेश्चन पहला चैप्टर का आपके बुक का, ये क्वेश्चन आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। जब आयरन नेल को डिप करेंगे सॉल्यूशन में टेस्ट ट्यूब में, तो आफ्टर हाफ आवर वो हम लोग क्या करेंगे, कलर ऑफ सॉल्यूशन को ऑब्जर्व करेंगे, और सॉल्यूशन टेस्ट में हम लोग क्या लेते हैं, ये पूछता है। तो आपको मालूम है हम लोग क्या लिए थे, सबसे पहले Fe था, उसको किससे दिया कर रहा था, CuSO4 से, ठीक है। तो क्या बना था, तो Cu को भगा दिया तो FeSO4 बन गया था, ठीक है, FeSO4 बन गया था, है ना, और Cu को निकाल दिया था। तो कौन लिया था सॉल्यूशन में, मतलब किसको डाले थे, किस में डाले थे, तो CuSO4 को लिए थे। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक।
और नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें से एक बोलना चाह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज फॉर्म ऑन हीटिंग इथेनॉल विद कंसंट्रेटेड H2SO4, इसमें से कौन सा गैस फॉर्म्ड होगा आपको ये बताना है, ठीक है। तो C2H4, ठीक है, ये फॉर्म्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डायमंड एलोट्रॉप्स, आपको मालूम है किसका एलोट्रॉप्स है, यही पूछा है। टू डायमंड तो क्या हो जाएगा अपना कार्बन का, बहुत ईजी सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 39। चलो क्वेश्चन नंबर 39 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 40, और शायद जहाँ तक मुझे याद आ रहा है एक NCERT में शायद हेल्प बॉक्स होगा या फिर कुछ बॉक्स होगा, उसके अंदर ये क्वेश्चन था बॉक्स के अंदर। तो 1 ग्राम ऑफ गोल्ड में कितना लंबा वायर बन सकता है, इस टाइप का क्वेश्चन। और एक आपका जो एक SST में क्वेश्चन आता था कि कितना मैग्नीशियम बन सकता है, इस टाइप का 2 क्वेश्चन सिमिलर मुझे याद आ रहा है। लेकिन फिलहाल इस पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 पे कितना बन सकता है 1 ग्राम ऑफ गोल्ड का, अंदाज़ा लगाओ कितना हो सकता है, 2, ठीक है, बहुत 2 किलोमीटर तक 1 ग्राम गोल्ड का, ठीक है। उसके बाद इसमें से कौन सा कंपाउंड है जो सॉल्युबल है, घुल जाता है, भाई ग्लूकोज तो पीते हो, घुल जाता है पानी में, तो वही तो आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं अम्लगम, जो जिसमें Hg होगा ही होगा, ठीक है। इसको पहचानने का अम्लगम को पहचानने का तरीका, उसमें Hg प्रेजेंट होगा, नेसेसरी है तो ऑप्शन में खोजो, देखो Hg कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर डी में है, तो हो गया, यही अपना अम्लगम है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है IUPAC नेम से आपको इथीन, इथाइन, वो वाला अल्कीन, अल्कीन, अल्काइन तो याद ही रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी में बस इथीन मीथीन लगाना पड़ता है, ठीक है। IUPAC नेम आपसे पूछा है, किसका IUPAC नेम पूछा है आपसे पूछा है किसका, इथाइलिन का पूछा है। तो इथाइलिन का IUPAC नेम क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दो, इथीन हो जाएगा, ठीक है। चलो ENE दिख रहा ना यार तुमको सामने से। चलो उसके बाद मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ किसका, ब्यूटानॉन, ONE, ठीक है। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ONE, तो ब्यूटानोइक एसिड यानी कीटोनोइक, ठीक है। चलो फंक्शनल ग्रुप से ये भी क्वेश्चन हो जाएगा, लास्ट वाला वर्ड में देखना, वहाँ से हो जाएगा ओइक ऑन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, वही यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है, हाउ मेनी कोवेलेंट बॉन्ड इन देयर बिटवीन कार्बन, 2 कार्बन, 2 कार्बन इन अल्कीन के अल्कीन, ओके अब ठीक है। आवाज़ पता नहीं इधर से माइक हट गया था। हाँ देखो क्वेश्चन नंबर 45 क्या बोलना चाह रहा है कि हाउ मेनी कोवेलेंट बॉन्ड आर देयर बिटवीन 2 कार्बन एटम इन अल्काइन, तो आपको बताना है कितना है, ठीक है। तो 45 का आपको खुद से आंसर देना है, थोड़ा सा आपको मैं देखूंगा आप लोग यहाँ तक पहुँचे हैं कि नहीं, क्योंकि मैं 2-4 बार वीडियो अभी तक ऑफ कर चुका हूँ, ये माइक की वजह से बार बार इधर से उधर हो रहा है मेरा माइक, ठीक है। चीना बार इज़ एन ओर ऑफ मेटल, आपको ओर से क्वेश्चन तो आना फिक्स है, तो किसका है चीना बार, अपना किसका है याद रखिएगा, Hg का है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपका कहाँ से, बहुत सारा प्रोसेस आपने पढ़ा था फिल्ट्रेशन का, तो सल्फाइड ओर का NCERT में कुछ इस तरीके का बहुत सारा तार जोड़ करके माइंड मैप के जैसा बता रखा है, तो वही से क्वेश्चन पूछा है, द सल्फाइड ओर इज कंसनट्रेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड, तो किससे, 4th फ्लोटिंग मेथड से, ठीक है। विच गैस लिबरेटेड ऑन कैथोड इन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, तो कौन सा, हाइड्रोजन गैस, कैथोड में, एनोड में पूछे तो ऑक्सीजन, ठीक है। चलो विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट पोजेसेस मैक्सिमम नॉन मेटालिक कैरेक्टर, तो मैक्सिमम है तो अपना क्लोरीन तो आएगा ही आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 आते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 ये सब ऑलरेडी करा रखा है ना, बहुत बार करा रखा है, ये फॉर्मूला वगैरह ब्लू विट्रोल का बहुत बार, कभी कभी ग्रीन पूछ लेता है, ब्लू का पूछा आपसे, तो क्या फॉर्मूला होता है, तो CuSO4.5H2, ठीक है। चलो उसके बाद पॉल्यूशन फ्री सोर्सेस ऑफ एनर्जी, बिना लॉजिक बिना पढ़े भी आंसर दे सकते हो, बिना पॉल्यूशन का, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ये सारा का सारा क्या है, पॉल्यूशन फ्री है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलना चाह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन हैज़ 3 बॉन्डेड कार्बन कार्बन एटम, देखो कितना ज़्यादा क्वेश्चन बन रहा है इस चैप्टर से, ठीक है। इस चैप्टर को थोड़ा सा तुम लोग ध्यान रखना, खास करके अल्कीन, अल्कीन, अल्काइन का जनरल फॉर्मूला से ही क्वेश्चन आ रहा है बार बार, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, C3H4, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 53 में आ जाते हैं, 53 क्या बोलना चाह रहे हैं, देखो फिर से वही को क्वेश्चन आता है, इसमें से एरोमेटिक कंपाउंड कौन सा है, एरोमेटिक तो अपना बेंजीन है, बेंजीन का फॉर्मूला बहुत बार पूछता है, एक बार अपने मन में बोल दो तो बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6
H6 मैच हो गया, हाँ मैच हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। क्या बोलना चाह रहा है, सोडियम साल्ट इज अ हायर फैटी एसिड आर कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं, उसको सोप बोलते हैं। जब सोप का डेफिनेशन, डिटर्जेंट का डेफिनेशन, डिफरेंस दोनों का याद रखना, जो मैंने ऑलरेडी करा रखा है सब्जेक्टिव वाला वीडियोस में, ठीक है। प्लेलिस्ट भी बना हुआ, साइंस का अलग, सोशल साइंस का अलग, जाके देख लेना। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल गिवन बाय, तो मैक्सिमम के लिए हम लोग 2n² फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है, मैक्सिमम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यहाँ से अपना बायोलॉजी स्टार्ट होता है आप सबका। द शेप ऑफ साइटोन, साइटोन का शेप कैसा होता है, तो कैसा होता है साइटोन का शेप, थोड़ा सा अंदाज़ा लगाओ कैसा होता है। अपना स्टार लाइक होता है ना, मुझसे डायग्राम तो बनता नहीं है, बड़ा गंदा सा कुछ इस टाइप का, तब छोड़ो मतलब मैं इधर से टूल बॉक्स नहीं है सर इस पर, ठीक है, मतलब तारा स्टार लाइक बनता है। ड्राइंग मत देखो मेरा, पागल हो जाओगे। क्वेश्चन नंबर 57 में आते हैं, इसमें से कौन सा हार्मोन है नॉट फाइटो हार्मोन, तो कौन नहीं है आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। बाद बाकी तो प्लांट का सारा है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 58 आते हैं, यहाँ से बोलना चाह रहा है, फ्रॉम वेयर डज यूरिया इंटर इनटू द ब्लड, तो कहाँ से होता है, ये आपसे पूछा है, तो कहाँ से होता है, लीवर से होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग, हाँ क्वेश्चन नंबर 59 में आ जाते हैं कि विच अमंग द फॉलोइंग मे बी बायोटिक, बायोटिक आपको बताना है। फिलहाल बायोटिक कंपोनेंट ऑफ अ इकोसिस्टम, तो बायोटिक क्या हो जाएगा, जिंदा बोले तो अपना फंगी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 क्या बोलना चाह रहा है, मेल एंड फीमेल गैमेट कंबाइंड होकर क्या फॉर्म करता है, बहुत बार आपको मालूम है, जाइगोट फॉर्म करता है, ठीक है। प्लांट वेस्ट मटेरियल कहाँ स्टोर्ड होता है, ठीक है, तो लीव में भी होता है, बार्क में भी होता है, छिलका में, सेलुलर वेसिकल्स में भी होता है, तो ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं सिस्टोलिक, डिस्टोलिक तो पूछवे करेगा, डिस्टोलिक पूछा है तो कितना होगा, सिस्टोलिक पूछेगा तो कितना होगा, सिस्टोलिक पूछे तो कितना होगा, जल्दी से बता दो। सिस्टोलिक बोले तो 120, लेकिन डिस्टोलिक बोले तो 80, ठीक है, तो याद रखना। तो देखो डी पहले आता है, एस बाद में आता है, इस तरीके से याद रख सकते हो। तो डी का जो वैल्यू होगा वो कम होगा, यानी कम होगा तो 80 होगा, और एस बाद में आता है यानी बड़ा है बंदा तो 120 उसको दे देना ना, क्या जा रहा है तुम्हें, ठीक। तो इसी तरीके से याद रख लेना, अगर तुम्हें भूलने की बीमारी है मेरे जैसा तो ये कर सकते हो। एस बाद में आ रहा है यानी एस बड़ा है, बहुत दूर है, तो 120 मीटर लगेगा उसके पास पहुंचने में, लेकिन अपना जो ये डी है इससे जल्दी पहुंच जाएगा, तो इसका 80 तक जाओगे तुमको इससे भेंट मुलाकात हो जाएगा, इस तरीके से याद रख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 63 आते हैं, फोर लिम्ब ऑफ मैन कैट बैट, ये कैसा है, देखो स्ट्रक्चर में तो सेम है लेकिन फंक्शन अलग अलग है, उसको क्या बोलते हैं, होमोलोगस ऑर्गन, और ये दोनों का डिफरेंस ज़बान में होना चाहिए, पूछता है बहुत बार, ठीक है। अगर तुम सब्जेक्टिव साथ चाह रहे हो कि सब्जेक्टिव भी कुछ पता चल जाए तो इस टाइप का क्वेश्चन तुम रेडी करके रखना। प्लांट में फ्लोएम का काम है, फ्लोएम सुनने में एफ लग रहा है, तो एफ से क्या होता है, खाना होता है, जहाँ खाना वहाँ हम लोग जरूर होते हैं, फूड, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर जाइलम पूछता है तो जाइलम क्या होता है, वाटर के लिए, कंडेंसेशन के लिए, ठीक है, कंडक्शन के लिए, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आपने बहुत बार रखा है कि हाउ मेनी टीथ डज अडल्ट हैव, कितना होता है, तो 64 होता है, बोलो कैसे, 2 आदमी का ना, फिलहाल हम लोग को 1 आदमी को तोड़ना है तो 32 को, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसमें से एंड्रोजन कौन सा हार्मोन है ये बताना है, तो एंड्रोजन अभी फिलहाल तो आंसर क्या हो जाएगा, मेल सेक्स हार्मोन। अगर पूछ ले फीमेल सेक्स हार्मोन क्या होगा तो इसका आंसर क्या कमेंट में बताइएगा आप लोग, ऑप्शन नंबर मतलब क्वेश्चन नंबर 66 का भी आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर भी ज़रूर दे दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 66 का 67 में आ जाते हैं, क्या होता है, ठीक है। इसमें से बोलना चाह रहा है पार्ट ऑफ न्यूरॉन वेयर इन्फॉर्मेशन एक्वायर्ड, तो कहाँ से हम लोग करते हैं, तो आपको मालूम है छोटा चीज़ें निकला रहता है उसको डेंड्राइट बोलते हैं, वहाँ से हम लोग का इन्फॉर्मेशन मिलता है, ठीक है। ये किसने प्रपोज करता है, थ्योरी ऑफ हेरिडिटी, बहुत बार आपने चैप्टर पढ़ा है पूरा का पूरा मेंडल साहब का, और मेंडल साहब से क्वेश्चन क्या आता है, उन्होंने पी प्लांट ही क्यों चूज़ किया, क्या दिक्कत है उसमें, उसके बारे में आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। चलो लाइट रिएक्शन अपना जो होता है फोटोसिंथेसिस किस पे डिपेंड करता है, ठीक है, बहुत बार आपने पढ़ा होगा, लेकिन क्वेश्चन का पूछने का तरीका थोड़ा सा चेंज किया, लेकिन बोर्ड में इस टाइप का नहीं रहेगा, ठीक है। अगर रहेगा भी थोड़ा सा तुम्हें टाइम लगेगा क्वेश्चन को सॉल्व करना, लेकिन तुम समझ जाओगे। तो फोटोसिंथेसिस में किस पे डिपेंड करता है, यार सारा का सारा पे डिपेंड कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। 70 आ जाता है, यूरिन
प्रोड्यूस इन किडनी इज ट्रांसपोर्टेड बाय यूरिनरी ब्लैडर बाय किससे जाता है, ये आपको पूछा है। तो किससे जाता है जल्दी से बता दो, क्या हो जाएगा इसका आंसर, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो बताओ ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ ऑन है, पता चला बहुत बार में ऐसा होता है ना, वीडियो ऑन रहे ऑफ करके रहता था और मैं बोले जाता हूँ और बाद में देखता हूँ जो हुआ ही नहीं है। ब्लड क्या है ये क्वेश्चन पूछता है, तो ब्लड क्या है टिश्यू है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फ्लावर में पूछा है, फ्लावर में एंड्रोसियम, फीमेल में कभी कभी गाइनोसियम पूछ दे, तो बात बाकी तो फीमेल का पार्ट ही है, लेकिन फिलहाल मेल का पूछा है, तो ऑप्शन नंबर डी। चलो ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज बहुत बार पूछा है, तो कौन लिखा है, डार्विन जी ने लिखा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 74 के बाद, मतलब 74 में आते हैं अब हम लोग। 74 क्या बोलना चाह रहा है, लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन एलिमेंट्री कनाल, तो वो क्या होता है अपना स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, चलो उसके बाद विच आर द फॉलोइंग नॉट पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एनसीईआरटी का ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट क्वेश्चन, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर नहीं बल्कि एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज के क्वेश्चन, तो क्या हो जाएगा वास डिफरेंस। ठीक है, चलो ये क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और बोलना चाह रहा कि डायग्राम थोड़ा सा देख लेना इस चैप्टर में, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये आ जाता है एग्जाम में। तो तुम अगर डायग्राम में 5 नंबर फ्री का लेना है, तुम मेरे जैसे अगर मेरा से अच्छा ही ड्राइंग हुआ तुम सबका, तो तुम बना लेना। ठीक है, मेरे टाइम में तो सबसे ईजी आया था अमीबा का डायग्राम, अब थोड़ा सा नसीब उस टाइम सही था, है ना, तो बहुत अच्छा गया। कुछ भी बना दो अमीबा बन जाता है ना, लेकिन तुम लोग थोड़ा सा ध्यान से रखना। उसके बाद आते हैं हीमोग्लोबिन किस पे नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो जिसका रेड ब्लड होता है उसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, आप में पाया जाता है, हाँ बिल्कुल पाया तो जाता है, तो किस में, फ्लाई में नहीं पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77 क्या बोलना चाह रहा है, WBC का क्या हो जाएगा, वाइट ब्लड सेल, कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लेता है, उसका लाइफ स्पैन पूछा है, तो कितना, देखो सबसे कम वाला पे टिक करने का अपने को, तो 12 से 20। ठीक है, तो सबसे कम वाला पे, ठीक, तो 12 से 20 दिन। उसका माइक्रोग्राफिया फेमस बुक किसने लिखा था और किससे लिखा था, मैं पूछ रहा हूँ किसने लिखा था और किससे लिखा था। 2 क्वेश्चन, ध्यान से आंसर दो, सोच समझ के, किसने लिखा था और किससे लिखा था। चलो बताओ क्या हो जाएगा, रॉबर्ट हुक। किससे लिखा था, कलम से लिखा था, हाथ से। ठीक, चलो ये कोई आंसर था। साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट इन एनिमल सेल, उसको क्या होता है, साइटोलॉजी। ये क्वेश्चन एज इट इज़ PYQ से उठ के आ गया है। प्लांट, ये क्वेश्चन नंबर 80 भी आपका होमवर्क में क्या बोलना चाह रहा है, बहुत बार आपने किया है, इन व्हाट फॉर्म प्लांट स्टोर फूड, प्लांट जो है तो अपना खाना को किस स्टोर कैसे रखता है, ये आपसे किसके फॉर्म में रखता है, ये ग्लूकोज के, प्रोटीन के, स्टार्च का या फैटी एसिड। ठीक है, तो मैं आपका कमेंट का इंतज़ार करूँगा। क्वेश्चन 80 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आपका कितना सही हुआ, उम्मीद है आज तो 40 ईजिली ही बन गया होगा, क्योंकि बहुत सारा तुमको PYQ मिला है। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन था। देखो सब्जेक्टिव देख ले तो यहाँ पे क्या क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, न्यूक्लियर फिजन है, डिस्टिंग्विश बोला है कन्वेक्स कनकेव में, ये भी तो आप कर ही सकते हैं। ठीक है, बायोगैस प्लांट, 1 मिनट यार, 1 मिनट, अच्छा इस तरीके से दिया है ना। ठीक है, हाँ फिजिक्स का क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ से फिजिक्स वाला है ना, वही आजा शॉर्ट आंसर। ठीक है, इसमें से आपको कोई 4 बनाना है, 2 कंपोनेंट ऑफ सनलाइट। ठीक है, ये सारा का फिलअपिंग, लेफ्ट हैंड राइट होल, इसको थोड़ा अच्छा याद रख लीजिएगा। सैटेलाइट और प्लैनेट में क्या डिफरेंस होता है, ये सारा का सारा हम लोग करेंगे। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का बात कर रहा, बेकिंग सोडा का यूजेस देखो, ब्रेड वाला ये क्वेश्चन करा रखा है ऑलरेडी। ठीक है, बहुत सारा इसमें से करा रखा है आप सबके लिए, रस्टिंग को कैसे बच सकते हैं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन, मेटल और नॉन मेटल 5 नंबर में आया। देखो मैं वही तो बोला, केमिकल प्रॉपर्टीज, एक होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज, एक केमिकल प्रॉपर्टीज, दोनों रट के जाना, कोई ना कोई आएगा ही आएगा। बोले ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज़ दिया हुआ, हो सकता है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी दे दे, तुम मेटल नॉन मेटल को अच्छे से करके रखोगे। ठीक है, 5 नंबर का। ठीक है, डिस्क्राइब फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम, ठीक है, प्लासेंटा, हाँ ये क्वेश्चन भी आया था। ठीक है, मेरे टाइम पे। ठीक है, उसके बाद ठीक है, क्वेश्चन ज़्यादा सब्जेक्टिव हाथ नहीं दिया है।
चलो यहाँ पे इस बार पॉपुलेशन कंट्रोल मेथड, ठीक है, क्या किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, तो कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग चीज़ें हैं वो सब, ठीक है, सारा का सारा हम लोग कर लेंगे अच्छे से सब्जेक्टिव वगैरह एक वीडियोज़ में लाके। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और बताइए आपका 80 में से कितना सही हुआ। अगर आपको 40+ सही हो रहा है तो 40+ से ज़्यादा सही होना चाहिए, उतना ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं, बहुत सारा रिपीटेड क्वेश्चन, ठीक है। इससे आपको आइडिया लग रहा है किस टाइप का क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा है, किस टाइप पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। पढ़ना तो सब कुछ है लेकिन फोकस ज़्यादा किस पे करना चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और सब्जेक्टिव जल्द ही आ जाएगा। तो चैनल के साथ जुड़े रहो, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।